चाहा, लेकिन जिंदगी में इन्होंने कभी अपनी जात को आगे नहीं किया। जब भी आगे किया मदीने वाले मुस्तफा की जात को आगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। आज क्यों नहीं है ये फिक्र खानकाहों में? हमें मुरीद वो अच्छा लगता है जो पैसे वाला हो, हमें मुरीद वो अच्छा लगता है जिसके नजराने मोटे हो, हमें मुरीद वो अच्छा लगता है जिसके लिफाफे तगड़े हो। मैं सलाम करता हूँ साकिब सज्जादा को, कहना नहीं चाहिए लेकिन कह के जाता हूँ, मेरे दिल में एहतराम है इस शख्स का। कसम खुदा की लोग नीयत कैसी कैसी निभाते हैं। कोई कहता तूने मुझसे वफा की है, ले मैं 1 लाख दे के तुझ पे मेहरबानी करता हूँ। कोई कहता तूने मुझ पे वफा की है, मैं तुझे 2 लाख देता हूँ। सलाम करता हूँ साकिब सज्जादा को। इनसे जफर जलालपुरी ने जब इश्क की रीत निभाई है, इन्होंने ऐसी रीत निभाई, कोई 2 लाख दे करके किसी पे रहम करता है, इन्होंने किसी की इज्जत को अपने घर की इज्जत बना के जमाने को बताया। हम दुनिया की रीत नहीं, हम तो मदीने वाले मुस्तफा की रीत निभाए। नारे रिसालत उर्से हफीजी हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला, हजरत अल्लामा प्रोफेसर समीउल कादरी साहब किबला। सुभान अल्लाह। खाने के लिए फातिमा ज़हरा के बेटों के सदके जब पेट की बारी आती है, लंबे लंबे शजरे छोड़ के दिखाते हो हमारा गहरा रिश्ता है, हमारा गहरा रिश्ता है, हमारा गहरा ताल्लुक है। नहीं प्यारे, जानते हो मैंने पढ़ा है अल्लाह अकबर मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी रहमतुल्लाह ताला अलैह। मुझे जुर्रत नहीं करनी चाहिए लेकिन कह दे रहा हूँ, उन्होंने कहा था लोगों नसब से बख्शिश नहीं होगी, बख्शिश अमल के जरिए होगी। मैं कहना चाहता हूँ सिर्फ खाने के लिए फातिमा के रिश्ते ना बताओ, बल्कि किरदार में भी फातिमा ज़हरा के रिश्ते दिखाया। हाँ, महबूब भाई बताया जाए ऐसा सज्जादा नशीन दिखाओ जो बड़ी खानका का मालिक भी हो, वारिस भी हो, और जिसने बिना जहेज के बेटी की बारात की। ये रीत कौन निभाएगा? नजराने तुम लोगे तो सुन्नत पे अमल कौन करेगा? अल्लाह सलामत रखे साहिब सज्जादा को और इनकी नस्लों में बरकतें करे। कसम खुदा की मैं जानता हूं, मुझे पता चला है, जितना मुझे इल्म है मैं जानता हूं, इन्होंने बेटे की बारात बिना जहेज के, बिना बारात के तोहफे लेकर के आज बारातें चलती है, उम्मत रो रही है, बेटियां सिसक रही है। आज जरूरत है उम्मत को यह सबक पढ़ाने की। जब 500 लोग बारात में जाते हैं, गरीब बाप कलेजा थाम के बैठ जाता है, सोचता है या अल्लाह अगर खाने में कमी रह गई तो इज्जत चली जाएगी, जहेज में कमी रह गई तो इज्जत चली जाएगी। उधर बेटी को घर छोड़ने का सदमा अलग, बाप की जुदाई का गम अलग, अपनों से दूरी का गम अलग, दूसरे बारात के कहर का गम अलग, फिर जहेज की लानतें जो आज चल रहा है मुरव्वजा जहेज जिसकी डिमांड की जा रही है, उसके लिए बेटी आंसू बहाती है। और मुझे बता तो सकी, ये बताइए तबाही किसने मचाई है? तुम कहते हो योगी ने मारा है, मोदी ने मारा है, आरएसएस ने मारा है। मैं कहता हूँ खबरदार, अपनी बर्बादी का जिम्मेदार दूसरे को न ठहराओ। सच तो ये है दिल के फपोले चल उठे, सीने के दाग से इस घर को आग लग गई, घर के चिराग से अपने आप की तबाही के जिम्मेदार हम हैं, अपनी बर्बादी के जिम्मेदार हम हैं। अगर 10 लाख की डिमांड न की होती तो गरीब आत्महत्या न करता, जहेज की फरमाइश न की होती तो गरीब कभी मौत को गले न लगाता, अगर तुमने बारात 600 न लेके गए होते तो बेटियां कभी बेवा होने के ख्वाब न देखती। और मुझे बता तो सके, फोन करके कहते हो बारात का ख्याल रखा जाए, जैसे लोग लेकर के आएंगे, तुझे तबाही बटोर के नहीं ले जाती। बता तो सही इस्लाम में शरीयत में बता किस जगह तसव्वुर है बारात का? बारात कोई शय नहीं है, सिर्फ तुम्हारी जहालतें है बारात, तुम्हारी तबाही है बारात। तुमने आबरू लूट ली इस्लाम की। नहीं, अगर तुम्हें मुस्तफा से प्यार था, अगर फातिमा ज़हरा से मोहब्बत थी, क्या कि अच्छा होता तो 4 जिम्मेदारों का हाथ पकड़ते और चले जाते बेटे को लेकर के, किसी गरीब के दरवाजे पे बैठते, उससे कह देते कुछ ना दे, इज्जत से बेटी रुखसत करते। मैं नहीं जानता हूँ समाज क्या कहता, दुनिया क्या कहती, लेकिन दावे के साथ कहता हूँ अगर खाली हाथ तू किसी की बेटी को ला करके अपने घर की इज्जत बनाता, कोई सलाम करता ना करता, गुंबद खजरा से मुस्तफा का सलाम आ जाया। क्या पैगाम है हजरत, क्या पैगाम है, क्या पैगाम है। बदलो अपने आप को। आज इस खानका का ये पैगाम लेकर के जाओ, हमारे बेटे दूल्हा जरूर बनेंगे लेकिन हम किसी की बेटी पे जुल्म नहीं करेंगे।
क्या अच्छा पैगाम है। याद रखना, अगर तुमने अपने उसूल नहीं बदले, न तुम्हें कोई पीर बचा सकता कि न तुम्हें कोई वली बचा सकता। अपने आप को धोखा मत देना। मेरे सर पे उसका हाथ है, उसका हाथ है। अगर हाथ ही काफी होता ना तो प्यारे जरूरत ही नहीं थी सजदों की। अमल भी जरूरी है। उम्मत को बचाना है। तारीख पढ़ो अपनी, महबूब गौहर भाई, 356 हिजरी से हमने अपनों के गिरबान नोचे। बहुत बड़ी बात कहने लगा हूं, मुझे तकरीर बहुत ज्यादा लंबी नहीं करनी है, सिर्फ अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। 356 हिजरी से आपस में लड़े, शाफई हंबलियों से, हंबली मालकियों से, मालकी हनफियों से, हम आपस में टकराए, आपस में हम लड़ते रहे। जानते हो आपस में इतनी सख्तियां हो गई हमारे बीच, इतनी बड़ी रंजिश हो गई कि हमने अपने 350 से ज्यादा लोगों के गले खुद काटे थे। कितने बोलो? 350 से ज्यादा गले हमने काटे अपने खुद। और ये जंग चलते 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 664 हिजरी तक आ गई। 660 हिजरी में चंगेज खां अल्लाह का अजाब बन के उठा, और जब उसने बगदाद पे हमला किया 40 दिन तक मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, 15 लाख मुसलमानों के गले काटे। कितने बोलो? कितने? 15 लाख मुसलमानों के गले काटे गए। यह अजाब बन के कब उठा? जब हमने अपने अपने आपस में गिरबान नोचे थे। गलत थोड़ी कहा डॉक्टर इकबाल ने, कहा न संभलोगे तुम मिट जाओगे, ए हिंदी मुसलमानों तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। क्यों नहीं बदलते अपने आप को? कब तक बेटियां रोती रहेंगी? आखिर कब तक? क्या गरीब की बेटी को अपने सुहाग का ख्वाब देखना गुनाह है? क्या किसी गरीब बेटी को हाथों की मेहंदी अच्छी नहीं लगती? हम वो नाकारा लोग हैं जो अपनी कमाई पे नहीं ससुर की कमाई पे पलते हैं। शर्म आनी चाहिए। और हमसे तो बेहतर कुत्ते होते हैं जो कम से कम मेहनत करके हड्डियां लाते हैं। शर्म करो, बंद करो डिमांडें, बंद करो मांग। कितना पैसे वाला है तू? कितना बड़ा अमीर है? बता, क्या तू आमीना के लाल से ज्यादा दौलत वाला है? तेरे पास पैसा मुस्तफा से ज्यादा है? बरेली से आवाज आती, मालिके कौनैन है, गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। क्या नहीं मेरे मुस्तफा की बात? मगर जब दुल्हा चुनने की बारी आई, कसम से अमीर नहीं चुना, पैसे वाला नहीं चुना। जब चुना तो ऐसा चुना जिसके पास देने के लिए मेहर का पैसा नहीं था। ये इंतकाम मुस्तफा का। और मेरे हुजूर ने क्या बताया? लोगों अगर देखना तो दीन देखना। मेरी नजर में जमीन पर फातिमा के लिए अली से बेहतर कोई मर्द नहीं, इसलिए इंतकाम फातिमा के लिए हुआ। और पूछा था अल्लाह अकबर, भाई है क्या हमारा? वो है कहां हम? अल्लाह माफ करे, ये जो रिश्ते कराने वाले इनसे भी थोड़ी सी गुजारिश है, थोड़ी सी गुजारिश। आग न लगाया करो रिश्तों के बीच में। हम डिमांड बढ़ाने के लिए झूठ बोल के लड़कों की कमाई ज्यादा बताते हैं। लड़का हमारा 90,000 रुपए महीने कमा रहा है, फिर कहते हैं 10 लाख तो दिलवाई दी। कह रहे और ये दामाद बड़ा सस्ता मिल रहा है, 90,000 कमाने वाला 10 लाख कोई बात नहीं, एक बारी तो जाएंगे। बंदा भी देने तैयार हो जाओ। बेटी वालों तुमसे भी गुजारिश है, जिम्मेदार से बेटे वाले नहीं, बेटी वाले भी कम नहीं है। जरा सा इंजेक्शन हाथ में देखा, पीछे 5 लाख का थैला लेके दौड़ जाता। मेरी बेटी बस इसके साथ करा दे, जितना कहोगे पैसा देंगे। खुदा के वास्ते जब भी देखना बेटी दुनियादार नहीं दीनदार देखना, बेटा भी दीनदार देखना। याद रखिए, आज लोग गोलियां खा के सो रहे हैं,
और जितना बड़े पैसे वाला है ना, फोन करके कहता मुफ्ती साहब कोई तुम्हें तो तावीज आता होगा जिससे नींद आ जाए, कोई दुआ तो ऐसी होगी जिससे नींद आ जाए। मैंने कहा नादान बता तो सकी क्या करता है तू? कहता हजरत जी कोई कमी नहीं है, महीने में 90 लाख का बिजनेस करता हूँ, बड़ा पैसा खुदा ने दिया है, लेकिन नींद नहीं आती है। मैंने कहा तूने रब की रहमतों को जाना नहीं है। और नादान पैसे के जरिए बिस्तर खरीदा जा सकता है, नींद नहीं खरीदी जा सकती है। पैसे के जरिए आप घड़ी खरीद सकते हैं, वक्त नहीं खरीद सकते हो। पैसे के जरिए बिल्डिंगें बना सकते हो, आराम नहीं, आराम पैसे से नहीं, आराम खुदा की रहमतों से मिला करता है, खुदा की अता से मिलता है। और यार सोचो तो सही, अगर पैसे से नींद आती तो सबसे बड़ा अमीर 18 घंटे सोता, लेकिन जाके दे 6 घंटे गोली की वजह से सो रहा है। और जब नींद आती है तो किसी मजदूर से जाके पूछ कब्र कैसे सोता है, तो आवाज आती है फुटपाथ पे सो जाते हैं, अखबार बिछाकर मजदूर कभी नींद की गोली नहीं। इसलिए कभी पैसों की तलाश में न मरना।